तो आज ही वीडियो होने वाली है इस चैनल पर अपलोड की गई आज तक की सबसे ऑनेस्ट वीडियो। इससे ज्यादा खुले तरीके से मैं आपसे और ज्यादा बात नहीं कर सकता, और मैंने कभी भी शायद अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसा भी नहीं बोला होगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। लेकिन आज इस वीडियो का एक एक सेकंड, एक एक शब्द आप जरूर सुनो। और अगर अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अभी आप छोड़ के चले जाओ। जब आपके पास पूरा तसल्ली से टाइम हो तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो इस चैनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज से ठीक 8 साल पहले 24 अगस्त 2017 को हमने इस चैनल की शुरुआत करी थी। आज हमको पूरे 8 साल हो चुके हैं, तो इस चैनल की एनिवर्सरी है। आपको मेरे को यहाँ तक लेके आने के लिए मैं हर बार ही आपको धन्यवाद करता हूँ। हर बार की तरह आज भी इस वीडियो में वैसे ही धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के कैमरा के सामने, ये लाइट है, ये माइक है, ऐसे बात कर पा रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंट तरीके से और इतना इंप्रूव हुआ हूँ, तो इसी चैनल की वजह से है। भले ही हमने इसके फिर ब्रांचेस अलग अलग करी हैं, बट मेरा जो सोल है या जो मेरी खुद की सोल है वो इसी रेसल चैटर चैनल के अराउंड है। अब जैसे मैंने बोला, इस चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो भी होगी ये, ऑनेस्ट वीडियो होने के साथ साथ। और देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि बातें चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उनको करना ही पड़ता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, और आई थिंक मैं ये पहली बार नहीं बोलने वाला। मैंने अपनी वीडियोज में या फिर कम्युनिटी टैब की पोस्ट में भी बोला है कि इस चैनल पर और आगे रेगुलर काम करना जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होते हुए जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि पहले चैनल पे बहुत सारी वीडियोज आती थी, अब डेली वीडियोज आती है, वो भी एक अलग बेंचमार्क है। लेकिन पहले ज्यादा वीडियोज आती थी, जैसे रॉ स्मैकडाउन होती है तो ज्यादा वीडियो आती थी, या फिर पीएलई है तो और ज्यादा वीडियो आती थी। तो अब उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ चीजें काफी चेंज हुई हैं। ऐसा नहीं है देखो कि कोई कंटेंट कम है, ये रेसलिंग नीश में तो कंटेंट ऐसा है कि जैसे समुद्र में पानी, तुम जितना निकालना चाहो उतना निकाल सकते हो। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है ग्रोथ की। अगर आप देखोगे तो हमेशा कोई भी इंसान चाहेगा ना कि उसके करियर में जो ग्रोथ है वो ऐसी हो, ऐसी स्टेबल भी उतनी पसंद नहीं आती, खासकर मेरे जैसे लोगों को। और नीचे जा रही तो ऑब्वियसली वो तो पसंद नहीं आती। और अगर आप देखोगे भी तो आप उंगली पे लिटरली गिन सकते हो कि आज तक मैंने इस चैनल पे कितने ब्रांड्स को प्रमोट किया है। मतलब एक तो ये जो नीश है वो अपने आप में ही बड़ी अतरंगी नीश है कि जो ब्रांड्स उनको समझ में भी नहीं आता कि अच्छा इस टाइप का भी कोई कंटेंट है। और अगर भोले भटके ब्रांड्स आते भी है तो भाई उनके लोचे बहुत रहते हैं कि भाई अप्रूवल पहले होगा, 2 दिन एडवांस में प्लान होगा। तो भाई फिर उन सारे चक्करों में पड़ता नहीं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी रहती है सबसे पहले आपके लिए कंटेंट लेके आना। बाकी ये जो पहले एप्स थी, ये फैंटेसी वाली, इसके लिए मैंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग जो स्टैंड है वो ले लिया था कि ये आपको चैनल पर कहीं पर भी कभी भी नहीं दिखेगा। और उसका रीजन यही है कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो कि ये सोच के आया कि भैया 2 साल में आके इंडस्ट्री में बिल्कुल पैसे जितने छापने हो वो छाप लिए, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो पैसे कमाना कोई एथिकली किसी भी तरीके से सही है। भले ही आप काम की आड़ में, कई लोग बोल देते भाई हमारा काम है तो हम तो प्रमोट करेंगे, बट मैं उसमें बिलीव नहीं करता। और इवन इस साल आईपीएल में आई थिंक अगर वो जो ब्रांड ने मुझे ऑफर दिया था वो मैं लेता, तो पूरे साल इस चैनल पे एडसेंस से मैं जितना कमाता हूं उससे भी ज्यादा मैं सिर्फ 1-2 महीने में ही कमा सकता था। लेकिन वो पैसे मुझे वैसे भी कोई पसंद नहीं आने थे। तो पैसा चेज करना मेन नहीं है, मेन है कि भाई अच्छे तरीके से काम करना, फिर उस कमाई को लेना। और सिंपल सी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि मुझे लगता है कि मैं और भी काफी सारी चीजों के केपेबल हूं। और ये मैं कोई बहुत एरोगेंट होकर नहीं बोल रहा, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, मुझे पता है कि मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं। लेकिन ये जो रेसलिंग नीश में कंटेंट बनाना है वो दिन का बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और फाइनेंशियली मैं एक बेटर प्लेस पे और हो सकता हूं अगर मैं दूसरी चीजों पे हो सकता हूं, नहीं हो ही जाऊंगा मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास है ऐसी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इस वजह से मैं उन चीजों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। अब मैं कहीं से भी ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं कोई गरीब हो रहा हूं, अगर वो आ गया तो मैं बताऊंगा। लेकिन फाइनेंशियली मैं बेटर कर सकता हूं। लेकिन इस रेसलिंग नीश में कंटेंट बनाने की वजह से मैं उन बाकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा जो कि मुझे फाइनेंशियली और बेटर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यहां से मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ का कुछ है नहीं और एक बहुत ही स्टेबल सी है, बस उससे ऊपर जाता नहीं मामला। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये भी बोलूं तो मैं भी अपने पिछले कुछ सालों से कंटेंट क्रिएशन को जब कंपेयर करता हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि बहुत रेगुलर मैं अब इस चैनल पे होता नहीं। मतलब डेली है, स्टिल वो रेगुलर का बेंचमार्क नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत पुराने टाइम से चैनल पर हो तो आपको पता होगा फिर हम काफी सारा जो कंटेंट है वो लेके आते थे। तो फिर मैं यही सोचा था कि अब क्या फिगर आउट कर सकते हैं ऐसा जो कि मेरे लिए भी सही हो, आपके लिए भी सही हो, मैं भी इसको मेंटेन करके रख सकूं, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकूं, या फिर लॉन्ग रन में इस चैनल को लेके जा सकूं। क्योंकि मैं देखो भाई, आज अभी कंटेंट बन रहा है, आने वाले टाइम में बनेगा या नहीं बनेगा उसका कुछ कह नहीं सकते। तो जो मैं अनाउंसमेंट अभी करने वाला हूं वो रेसल चैटर चैनल पे कंटेंट क्रिएशन का ना सिर्फ एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलेगा, बल्कि आपको बहुत यूनिक कंटेंट भी दिखेगा। और ये चीज मेरे लिए पर्टिकुलर वर्क करने वाली है इस चैनल पर, मुझे फ्यूल देने के लिए कि लॉन्ग रन में मैं चीजें आपके लिए ऐसे ही लेके आता रह सकूं जैसे कि मैं लेते हुए आया हूं। और जैसे आपको पता है एक झोल ये भी रहता है कि कंटेंट जो मैं बनाता हूं वो यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से बनाना पड़ता है कि किसको ज्यादा लोग देख सकते हैं। क्योंकि जितना उसके पीछे मेहनत लग जाती है, अगर वैसा आउटपुट नहीं आ रहा
रहा, और जो डेली वीडियो से भी अगर वो नीचे जा रही है, अगर आप सोच रहे हो व्यूअरशिप में या फिर उसकी जो भी रेटिंग है, तो फिर वो मेहनत जस्टिफाइड नहीं लगती, भले ही आपको उस कंटेंट को देखने में मजा आता है। तो इन्हीं सारी चीजों का सोल्यूशन है मेरे पास अब आपके लिए, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने गॉड मोड मेंबरशिप। अब इसके 3 लेवल्स हैं, कैसे ये आपके लिए अलग होने वाला है उस चीज से जो कि अभी इस रेसल चैटर चैनल पे आता है। तो जो 3 लेवल्स होने वाले हैं उसमें वो है नेक्स्ट बिग थिंग, उसके बाद आता है मेन इवेंट मेंबर, और फिर आता है हॉल ऑफ फेमर। तो इन अलग अलग लेवल्स में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो फर्स्ट 500 मेंबर्स होंगे उनके लिए भी कुछ स्पेशल चीज है जो आपको मेंबरशिप में एनरोल होने के बाद पता चल जाएगी। और अब फाइनली मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या इस वीडियो पे इतने व्यूज आएंगे या फिर इतने लाइक्स आएंगे या फिर इतने कमेंट्स आएंगे या फिर ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में जाएगी, जबकि मुझे पता है कि अपनी इस वीडियो में मैंने अपनी नॉर्मल वीडियोस से ज्यादा मेहनत की है। तो मेंबरशिप में आते ही आपके लिए मैंने ऑलरेडी जो पकवान है वो सजा के रखा हुआ है। 3 सीरीज आपको पहले इसमें दिख जाएंगी। जॉन सीना की एवरी वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री, पहला एपिसोड उसका आ चुका है। रोमन रेंस के सारे रेसलमेनिया के मेन इवेंट, उसका भी पहला एपिसोड आ चुका है। फिर तीसरा ब्रॉक लेसनर के सारे समर स्लैम के मैचेस, क्योंकि भैया वो बंदा है मिस्टर समर स्लैम, उसका भी पहला एपिसोड आ गया है। और एक वन ऑफ वीडियो रोमन रेंस और जॉन सीना हु इज द रियल गोट, और वहां पे बताया लिटरली मैंने कि मेरे हिसाब से वो कौन है। तो ऐसा जो कंटेंट है, आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोस की बात कर सकते हो, व्हाट इफ सीरीज की बात कर सकते हो, कैरेक्टर ब्रेकडाउन की बात कर सकते हो, ये सारा स्पेशल कंटेंट आपको दिखेगा इस मेंबरशिप में। और अब मुझे फाइनली केयर करने की जरूरत नहीं है कि क्या इसको ज्यादा लोग देखें, क्योंकि मुझे पता है जो लोग मेंबरशिप लेके इस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं उनके पसंद का कंटेंट है। ये तो आप जानते ही हो कि अगर रेसल चैटर अपनी पूरी जान लगा के कंटेंट लेके आना शुरू कर दे तो फिर कंटेंट की कमी नहीं होती। तो इस मेंबरशिप कंटेंट में भी आपको सब कुछ दिखेगा। मैं बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी प्लान करके बैठा हूं, सब कुछ मैं बताने ना, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन सारे जो मेंबरशिप के लेवल है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि कंटेंट के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। जैसे नेक्स्ट बिग थिंग, इसमें आपको मेंबरशिप ओनली वीडियोज मिलेंगी। लाइव स्ट्रीम्स हम लोग करने वाले हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स के होंगे, तो वहां पे आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो। आपका नेम फीचर होगा वीडियोज में। अब वो देखते हैं किस ग्रुप में होगा, एक साथ तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो वो जैसे जैसे वीडियोस होंगे आगे, तो आपके जो नेम है वो भी दिखेंगे। मेरी तरफ से आपको शाउट आउट है, क्योंकि कितना फंबल कर रहा हूँ, शाउट आउट है क्योंकि ताकि मतलब ठीक है ना, ऐसे फिर क्लोज वाला थोड़ा रिश्ता नाता हो गया। प्रायोरिटी रिप्लाईज होंगे मेंबर्स के लिए। आपके नेम के आगे लॉयल्टी बैजेस होंगे जितने टाइम से आपके पास मेंबरशिप होगी, और आप कस्टम इमोजीज का भी यूज कर सकते हो। तो ये तो था हमारा पहला लेवल। दूसरा है मेन इवेंट मेंबर। तो अब क्योंकि मेरा मेन फोकस हमेशा ही रहता है कम्युनिटी बिल्डिंग में, तो आपका कोई भी टेक, आपकी कोई भी चीज जो कि आप वीडियोस में बोलना चाहते हो, तो आपकी वीडियोस फीचर होंगी डेली वीडियोस के अंदर। जैसे आप किसी स्टोरी लाइन के ऊपर कुछ बोलना चाह रहे हो, तो मे बी आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपको कोई टेक हो सकता है, वो किसी वे में हो सकता है, वो फीचर होगा वीडियोस के अंदर जो कि इस लेवल 2 में होंगे, यानी मेन इवेंट मेंबर। और बाकी पिछला जो लेवल था, ये जो नेक्स्ट बिग थिंग है, उसके सारे बेनिफिट तो आपको मिलेंगे। फिर हॉल ऑफ फेमर वाला जो है, मैंने इसको बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से ही रखा, और मैं सही में चाहता भी नहीं कि इसमें बहुत सारे लोग आए भी, और इसलिए इसका जो प्राइस है वो है 1599। उससे पहले वाले का 239, और सबसे पहला वाला जो है वो है 119। और इसका इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मैंने डिफरेंट तरीके से कॉन्टेंट को अप्रोच करना शुरू कर दिया है, और मैं शुरुआत से था वैसा ही, लेकिन मैंने कभी उस कंटेंट को एक्सप्लोर नहीं किया, तो फिर उस तरीके से कभी आपने मुझे देखा भी नहीं। तो आप किसी भी तरीके, बेसिकली इसके मैं ये कह सकता हूँ सिंपल तरीके से कि अगर आप ये हॉल ऑफ फेमर वाली मेंबरशिप लेते हो, तो इसका मतलब कि आप मेरे दोस्त ही बन गए हो। तो फिर हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे, डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट करेंगे, या फिर जूम पे कर सकते हैं। ग्रुप में यहाँ पे कॉल्स होंगी, 1-on-1 कॉल्स होंगी, और यहाँ पे जो भी आपका मूड है, अगर आप रेसलिंग के बारे में बात करना चाहते हो तो वो ठीक है, बट मैं यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, अगर वो मैं आगे भी आप तक उसको रिफ्लेक्ट कर सकूँ और आपको खुद की लाइफ में वो जो है हेल्प करे। तो इसलिए मैंने इसको अलग रखा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, मैं नहीं चाहता कि इसमें आए, क्योंकि फिर मेरे लिए काफ़ी और वो मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना, इसलिए मैंने इसका प्राइस जो हाई रखा है। तो अगर आप जनरली इस तरीके से इंटरेस्टेड हो तो फिर आपके लिए हॉल ऑफ फेमर। देखो, जैसे मैंने बोला कि इस चैनल की सबसे ऑनेस्ट वीडियो भी है, तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर 2-3 महीने में मुझे इसका सही रिस्पॉन्स नहीं दिखा कि अच्छा ठीक है, जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा, और जो मेरे बाकी चीजें हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो भाई फिर मैं इस मेंबरशिप वाली चीज को बंद ही कर दूंगा पूरा। और मैं इसको किसी भी नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना चाह रहा, लेकिन भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, और ये मैं किसी तरीके से फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप ये मेंबरशिप ले रहे हो तो आपको कॉन्टेंट
उससे ज़्यादा वैल्यू का ही मिलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ही अंदर से जो ईमान है वो मानेगा नहीं कि अगर मुझे आसानी से पैसे मिल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे हेल्प भी कर जाएगी रसल चार्टर चैनल पे अपना डेली कंटेंट बनाने के लिए। बाकी फिर जो मेंबरशिप वाले लोग हैं उनकी मदद से हम इसको लॉन्ग रन में और आगे लेके जा पाएंगे। तो ये मुझे सब कुछ आपसे बातें बोलनी थी। 8 साल हो चुके पूरे इस चैनल को, तो आज मुझे लगा कि ये मेरा दिन है और मैं वो चीज़ें बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ जो कि मैं चाहता हूँ। तो ठीक है भाई, 8 साल तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का भी दिख जाएगा, वहां से जाके भी कर सकते हो। बाकी फिर आपसे सीधा मिलते हैं मेंबरशिप वाले कंटेंट के साथ। एंड अगेन थैंक यू भाई, 8 साल हो गए अब मुझे एज यूट्यूबर। तो पहले तो ये भी लगता था कि अच्छा मैं यूट्यूबर हूँ वाला टैग, क्योंकि ये कभी बड़ा मस्त ऐसा लगता है कि ओहो फैसिनेटिंग सा कि मैं यूट्यूबर हूँ। चलो ठीक है, लेते रहो जिंदगी के मजे।